एक ये भी पॉइंट है वैसे पर्सनालिटीज़ का कि कुछ लोग जो होते हैं मतलब मर्द हजरात, दे हैव दिस पर्सनालिटी दैट दे आर लाइक वन वुमन मैन, लेकिन ये है कि कुछ लोगों को सॉर्ट ऑफ ये आदत होती है, लाइक मुझे ऐसा लगता है, एंड इट्स ये कमेंट भी शायद आए लोगों के कि ये ऐसा होता है, लाइक ये पर्सनालिटी है लोगों की। हाँ, लेकिन उसमें ये है ना कि देखें, आप बीवी के साथ डिनर डेट्स पे जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बट अगर आप वो वाली फीलिंग लाना चाहते हैं तो कि उस मतलब एक्सप्लेन कर फिर हूँ। हाँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो उसके लिए तो ये है कि बीवी को फिर घर भेजना पड़ेगा और उसके साथ मिलने के लिए कुछ 2 दिन प्लानिंग करनी पड़ेगी, और फिर वो कोई बुर्का पहन कर तो अपने जो एरिया का बाज़ार है वहाँ पर आएगी, और वो उसको वहाँ आने के लिए घर वालों को कुछ झूठ बोलना पड़ेगा कि मैं तो टेलर के जा रही हूँ, या उसको अपनी काम वाली के साथ आना पड़ेगा। फिर आप वहाँ पर उसको पिक करोगे एंड देन यू गो टू। सो 1990s ये तो आप वो सॉर्ट ऑफ उसके अंदर जो है ना वो कर रहे हैं, जैसे एक्साइटमेंट पैदा कर रहे हैं, हूँ मेरा दिल कर रहा है दैट कैन नॉट हैपन। इंटरनेट बंद करके खतों के ज़माने में वापस चले जाएं, हम कबूतर को भेजें, कबूतर जा जा जा। नो ये मेरा ये नो ख्याल नो, है कि बट अब इट्स हैपनिंग, इट स्टिल हैपेंस। देखो पता क्या है, आप जो सोच रहे हो ना वो है लेट्स से यूनिवर्सिटी गोइंग बंदे या बंदियाँ कि अगर वो यूनिवर्सिटी में मिल गए हैं तो दे कैन गो आउट ऑन अ डेट एंड बंक अ क्लास। But for those who are done with the university, or somebody who's like very who can't go out during the university times, या मतलब उसका ड्राइवर बाहर खड़ा है या उसके भाई या वालिद लेने आते हैं, so then it's just not possible for her to go out. So then ये that's an option. And also, and आपको ये भी एक्साइटमेंट जो होती है इसमें, जो कज़न्स होती हैं लड़की की, they also help out. So उनकी मदद के बगैर मगर ये, वो एक्साइटमेंट इसलिए होती है क्योंकि नहीं मिलने दे रहे होते हैं, हाँ, या because आपके पास हर्डल्स होते हैं। absolutely मगर जब आप लाइक हस्बैंड एंड वाइफ हैं तो कोई हर्डल नहीं है, यू there's आर no hurdle ऑलवेज अवेलेबल। दैट्स because हाउ गर्लफ्रेंड शुड बी एक्चुअली। ये एग्जैक्ट। हाँ, नहीं, उस वक्त ये होता है कि यार ये ऐसा क्यों नहीं है। और इवन इफ यू मैरी योर गर्लफ्रेंड, that excitement is gone. It's the both are the same individuals, but because वो माहौल चेंज हो जाता है, हालात चेंज हो जाते हैं, तो इस वजह से वो एक्साइटमेंट नहीं रहती। देखो, अगर आप डेटिंग का सीन है और आप कोई रात को कहीं पर आपको मौका मिल रहा है 1 बजे 2 बजे 3 बजे, कहीं पर टपकने का जहाँ पर वो है, एंड यू कैन हैंग आउट फॉर अ बेट, that's just not possible with your wife. I mean, she's always there. So that's, I think that's the point जहाँ पर के हमें एक ऐसी सोसाइटी की तरफ मूव करना चाहिए जहाँ पर गर्लफ्रेंड्स के साथ आप रात को 1-2 बजे मिल सकते हो, आप इकट्ठे रह सकते हो, बजाय इसके कि हम ग्लोरीफाई करें मुश्किल बनाने को, कि 2 जेंडर के लोग जो हैं वो इतने समझदार नहीं हो सकते कि वो एक दूसरे के साथ अपना भला बुरा सोच सकें। हमें चाहिए कि हम ये सोचें कि कब ऐसा ये पाकिस्तान ऐसा बनेगा कि जहाँ पर हमें अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए या अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए, जस्ट टॉकिंग अबाउट मी बीइंग अ बॉयफ्रेंड, अगर कोई लड़की है तो वो बड़ी आसानी से मिल सके। तो ये जो चीज़ है ना, मेरा ये ख्याल है कि ख़वातीन जो हैं उनके लिए जो परमिशन का कल्चर है कि जी माँ बाप से परमिशन मिलेगी, भाई से परमिशन मिलेगी तो हम जाएंगे, और वो जाकर हम स्कूल में पढ़ेंगे, कॉलेज में पढ़ेंगे, विच इज़ अ बेसिक ह्यूमन राइट बेसिकली। सो उसके ऊपर भी हमने जो है ना वो परमिशन का, तो उसमें फिर हम जब तक इस चीज़ से आगे नहीं निकलेंगे, या अब्बा लेने आते हैं, भाई लेने आते हैं, ऑब्वियसली हमारा कल्चर इस तरह का है कि बेचारे अब्बा क्या करें, किस पर छोड़ें, क्या करें, वो लड़की को छोड़ते हैं तो गर्ल बॉयफ्रेंड तो बेचारा एक होगा, बाकी जो बॉयफ्रेंड के और वो जो भाई जो हरासमेंट का मामला, हरासमेंट का मामला है, तो उसकी वजह से ज़ाहिर है लोगों को भी करना पड़ता है, एंड आई अंडरस्टैंड दैट, ऑफ कोर्स। बट एट द सेम टाइम हमें जो है वो इसको मुश्किल है लड़की से मिलना, बट आई थिंक मैं चैलेंज नहीं सीख कर रहा कि भाई मुझे चैलेंज करो तो मुझे जो है ना वो लड़की में मज़ा आएगा। मेरा ख्याल है कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि शी इज़ देयर फॉर मी। आई नो कि जिस वक्त मैंने उससे बात करनी है, इफ़ आई टेक्स्ट हर वो शी विल टेक्स्ट मी बैक, इफ़ आई कॉल हर शी विल फ़ोन मी बैक, या वो फ़ोन उठाएगी। जब मैं उससे कहूँगा कि थोड़ी देर बातें करते हैं तो वो बैठ सकती है, और कभी कभार हम बाहर भी जा सकते हैं। मेरा ख्याल है कि वो एक कंप्लीट पैकेज होना चाहिए, एंड यू कैन डू ऑल दी अदर स्टफ विद देम एज़ वेल, जो कि आप नॉर्मली जो है वो एक्सपेक्ट नहीं करते कि जी ये आपकी गर्लफ्रेंड जो उसमें बहुत मुश्किल हो जाएगा।
इसमें पॉइंट ये आ जाता है कि जो वेस्ट है उसमें जो है वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है गर्लफ्रेंड से मिलने की या इस तरह से, तो मगर उस उधर जो है उधर बल्कि यहाँ से ज़्यादा है कि जो है ना वो मर्द हजरात बाहर गर्लफ्रेंड्स बना रहे होते हैं और सारा कुछ। तो बात फिर वही आ जाती है कि अगर आपकी पर्सनालिटी है ऐसी तो यू वॉन्ट डू दैट, एंड और अगर आपकी नहीं है तो फिर आप ऑब्वियसली। इसमें पता क्या था यार, देखो मैं तो इसमें क्लियर बात है कि हम जो मर्द हजरात हैं ना, वो कहते हैं ना कि शरीफ वो है जिसको मौका नहीं मिला। तो ये बनी मर्दों के लिए है बात। मर्द को आप मौका दे दें किसी भी वक्त, वो आपको ज़रूर पूरा करके दिखाएगा, वो ज़रूर आपको मायूस नहीं करेगा। सो द थिंग इज़ कि ये जो चीज़ है ना, नहीं, ये I don't think so. My husband is not like that. And I'm not And like I'm that. not saying this because I'm innocent or something like that. But you know कि कुछ लोगों की ऐसे लिमिट होती हैं और कुछ नहीं नो होती एक्सेप्शंस हैं। आर ऑलवेज देयर। आपको पता है कि कोई भी चीज़ 100% नहीं होती है। यू सी एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। हम अपने बारे में भी ये क्लेम करते हैं या सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं कि जी हम ऐसे नहीं हैं। बट व्हेन यू से समथिंग अबाउट मर्द, तो आई मीन लेट्स जस्ट से 95% और 97% और व्हाटएवर यू नो। और फिर ये देखो ना, वेस्ट में भी अगर कोई इस तरह का मामला है तो वहाँ पर भी पाबंदियाँ तो होती हैं ना। मतलब कोई 17 ईयर ओल्ड है, 16 ईयर ओल्ड है, उनके लिए भी पाबंदियाँ होती हैं। फिर आप ये भी तो देखो ना, आप किसी को वैसे ही 10-15 दिन बाद मिल रहे हो तो वो जो कहते हैं ना बटरफ्लाइज इन द स्टमक, और वो वायलेंट भज रहा होता है। सो यू नो वो उस चीज़ का एक इम्पैक्ट होता है एज अपोज टू समबडी हुज यू सेइंग ऑन डेली बेसिस। तो आई थिंक कि उसमें डिफरेंस है, देयर इज अ डिफरेंस इन दैट, नहीं? अब ये देखिए ना, आपके अगर यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। वो हमारा एक दोस्त था, तो उसने दूसरी शादी कर ली। तो मैंने दूसरे जो दोस्त थे म्यूचुअल फ्रेंड्स, मैंने उनको पूछा यार ये क्या हुआ। तो उसने एक दोस्त ने मुझे कहा कि देखें राणा साहब, अगर आपको पूरी ज़िंदगी किसी ने मुंह ना लगाया हो और इस उम्र में आकर आपको कोई बंदी मुंह लगा ले, तो उसके साथ शादी करनी ही बनती है। तो मैं कहा हाँ यार, ये तो मतलब ठीक है, फिर ये मामला हो गया। सो यू नो मतलब आई से कि ये जो गर्लफ्रेंड वाला चार्म है ना, इट्स देयर, बट आई जस्ट फील कि जब आपकी शादी हो जाए ना, तो देन यू नीड टू सॉर्ट ऑफ सोबर अप। लेकिन मैं इसमें एक बात करता हूँ कि जो जिसने अपनी टीन एज में या अडल्ट लाइफ में रिलेशनशिप्स को एक्सपीरियंस नहीं किया ना, वो जो मर्द हजरात है ना, वो शादी के बाद ज़्यादा उनकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि इफ़ दे गेट अ चांस देन दे आर गोइंग टू स्लिप। सो मतलब मुझे ये लगता है नहीं करना चाहिए। ऑफ कोर्स मेरी नज़र में ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि अगर आपकी शादी हो जाए तो देन यू नीड टू मेक श्योर कि आप ऑनेस्ट रहें अपने पार्टनर के साथ। इट्स वो चाहे आप बंदी हो या बंदा हो, यू नीड टू मेक श्योर कि जो लॉयल्टी है वो रहनी चाहिए, वफा होनी चाहिए। तो वो उसमें तो कोई वो उसमें शक नहीं है। बट लेकिन ये जो आई जस्ट फील कि अगर आपने ये चीज़ें पहले एक्सपीरियंस नहीं की, देन आफ्टर मैरिज और बिकॉज ऑफ योर मिड लाइफ क्राइसिस, these are more tempting and it just gets you in trouble.